सो हेलो फ्रेंड, काफ़ी फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था कि जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर 1 हुआ था एनर्जी मैनेजर का, तो उसका न्यूमेरिकल का वीडियो बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के रिगार्डिंग वीडियो देखेंगे। टाइम चूँकि कम है इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूं, और इसको मैंने अपने कॉपी में ही सॉल्व कर लिया। ओके, ताकि टाइम जो है वो सेव हो। ऑलरेडी जो है काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। ओके, तो देखिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से रिलेटेड। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि 23rd नंबर वाला है, यानी ठीक है 23rd नंबर आपका एनसी एग्जाम जो हुआ था एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर का ये पेपर होता है। ओके, तो देखिए इसमें जो पहला न्यूमेरिकल जो पूछा गया था कि 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट विथ x मोल ऑफ H2SO4 टू फॉर्म ए y मोल ऑफ H2O एंड z मोल ऑफ SO2। ठीक है, तो देन एक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो सल्फर को क्या किया है, H2SO4 से रिएक्शन कराया, तो इसके एक इक्वेशन बनेगा जहाँ पे वाटर बनेगा और SO2 बनेगा, और इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को, तो इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो x निकल जाएगा, y निकल जाएगा, z निकल जाएगा। ओके, तो ये जब निकलेगा तो जब निकलने के बाद यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मेट में पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 4 आपका आंसर है। ठीक है, आपके ऑप्शन में बी नंबर जो है वो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा गया है वो बी ऑप्शन को देखते हुए लिखा गया है ताकि कंपैरिजन किया जा सके। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए 10 नंबर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 7.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 3.25 ग्राम ऑफ O2 एंड 5.55 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो N2 का यानी नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो यहाँ पे इसका दिया है 5.5 ग्राम। तो ये डिवाइडेड बाय जितना सभी का जो मोलिकुलर वेट के साथ हम लोग एक मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, जिससे आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो निकल जाएगा, इसका जो वेट दिया गया है और इसका जो मोलिकुलर वेट है, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका निकल जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह आपका ऑक्सीजन का निकल जाएगा और उसी तरह नाइट्रोजन का निकल जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे और उससे इसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है वो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन जो है वो निकल जाएगा। ओके, तो 0.049 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, थोड़ा हम लोग अभी शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत कम टाइम जो है वो बचा हुआ। ओके, तो नेक्स्ट जो देखिए वो है 11 नंबर। इफ़ द NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 10,000। ठीक है, 10,000 आपका NPV दिया गया, NPV है। व्हेन कैलकुलेटेड द डिस्काउंट रेट 10%, व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला था 2 ईयर के लिए कि जो NPV होगा ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाय 100, तो इसमें सिंपली आप पुट करेंगे तो ये आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा 12,100। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम व्हेन द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम आर 10, 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। ये पार्ट जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ये निकाला जाता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसका एक फार्मूला होता है जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम एंड आपका पेसिमिस्टिक टाइम, ये तीनों को जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और ये अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 230 वोल्ट 100 watt rated incandescent bulb is operated at a constant voltage of 200 volt. The power consumption of the bulb is, पावर कंजप्शन बल्ब का निकालना है। तो पावर जो होता है वो वोल्टेज का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू पावर रेटेड इंटू भी जो आपका पूछा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंपली पुट करेंगे। ठीक है, पावर रेटेड कितना दिया गया है, तो आपका 100 दिया गया है। ठीक है, भी किस पे पूछा गया है, मतलब अभी जो करेंटली, तो वो हो गया आपका 200 और जो रेटेड वोल्टेज है वो हो गया 230। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 76 वाट जो है अप्रॉक्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 14 नंबर। द इनपुट करेंट ड्रॉन बाय द 3 फेज किलोवाट इंडक्शन मोटर इज 20 एम्पियर एट
0.8 पावर फैक्टर, द इनपुट वोल्टेज इज इतना, देन द मोटर इफिशिएंसी कितना होगा। मोटर इफिशिएंसी, तो देखिए मोटर इफिशिएंसी जो होता है वो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है, ठीक है। तो आउटपुट पावर जो है वो आपका दिया गया है, ठीक है, 10 किलोवाट दिया गया इनपुट पावर। तो इनपुट पावर अगर हम 3 पेज किसी मोटर का निकालते हैं तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है √3 VI cos फाई या पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली पुट करेंगे, ठीक है, और किलोवाट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11.3 किलोवाट। और ये आपका इनपुट हो गया, आउटपुट आपका दिया है, और इसको यहाँ पे इफिशिएंसी, मोटर का इफिशिएंसी में पुट करेंगे तो आपका 88% जो होगा वो आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ 3500 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 22 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मेनी kg ऑफ आइस विल बी मेल्ट इनटू वाटर। बोला कि इतना हीट जो है वो इतना आपके आइस को प्रोवाइड किया गया है। तो याद रखिए कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो होता है आइस के लिए होता है 330 किलो जूल पर केजी, यानी 1 kg अगर हम 1 kg के लिए हम अगर इतना देंगे, इतना हीट देंगे तो हमारा 1 kg जो होगा वो वाटर में कन्वर्ट होगा आइस। तो इतना में कितना होगा, तो इतना डिवाइडेड बाय सिंपली इतना डिवाइडेड बाय, यानी कि मास ऑफ द आइस मेल्टेड जो हो जाएगा, हीट सप्लाई जितना होगा डिवाइडेड बाय जो लेटेंट हीट होगा, तो कितना क्वांटिटी में हमारा बर्फ़ जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है वो निकल जाएगा। तो 10.606 kg जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए ड्राई फीड कंटेन 7% मॉइस्चर वाज फीड टू द वाटर स्प्रे चेम्बर टू इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। एक ड्राई फीड कंटेंट जो था वो 7% मॉइस्चर लिए हुए था, और इस एक जो आपका फीड चेम्बर में उसको अगर डाला गया तो उसका क्या है ना, मॉइस्चर जो है वो 35% इंक्रीज हुआ इन ड्राई फीड। द आउटपुट फीड क्वांटिटी कमिंग फ्रॉम द स्प्रे चेम्बर, तो आउटपुट यहाँ पे पूछ रहा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा इनिशियल ड्राई कितना होगा, तो मॉइस्चर आपका था 7%, तो उसको यहाँ से 1 से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। एडिशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, अब जब हम उसको ऐड किए तो कितना हो जाएगा, तो 35% था पहले, इतना था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया। टोटल फीड आउटपुट आ जाएगा, 1 में इतना जोड़ देंगे तो आपको इतना आ गया। ओके, और आउटपुट हमने पूछा है ना, तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल आया, ओके, और जो हमारा पहले इनिशियल ड्राई फीड था उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा आउटपुट फीड क्वांटिटी पर इनपुट फीड इक्वल टू हो जाएगा 1.43 kg पर kg ऑफ इनपुट फीड। ओके, नेक्स्ट है 19 नंबर। तो इन ए इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फॉर ए पीरियड इज 1,10,000 किलोवाट आवर एंड प्रोडक्शन इन ए पीरियड इज 12,000 टन विथ ए वेरिएबल कंजप्शन एनर्जी कंजप्शन ऑफ 6 किलोवाट आवर पर टन, द फिक्स किलोवाट ऑफ द प्लांट इज। मतलब बोल रहा है कि इसको आप यदि कैलकुलेट करें, फिक्स किलोवाट पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे भी एक फार्मूला होता है P = mx + c। जब ये आप प्रोजेक्ट या कुसुम वगैरह आप पढ़ेंगे, ठीक है, कुसुम वाला, हाँ, तो कुसुम में आप देखेंगे ये एक फार्मूला होता है, तो इसी से सॉल्व होगा। बाकी आप इसको स्प्लिट करके देखेंगे तो टोटल एनर्जी कंजप्शन हमारा इतना दिया गया है, वेरिएबल हम निकालेंगे तो हमारा ये प्रोडक्शन दिया गया था और इसके लिए जो वाट दिया था, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल जो वेरिएबल एनर्जी कॉस्ट निकल के आएगा वो हो जाता है आपका ये 72,000। ओके, 72,000 किलो वाट, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, आप इजीली कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। बाकी हम लोग यहाँ पे स्टेप को समझ रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका जो फिक्स एनर्जी होगा, जो टोटल माइनस वेरिएबल आएगा, तो आपका फिक्स एनर्जी जो है वो निकल जाएगा। तो टोटल हमारा निकल के आया था, दिया हुआ था 1,10,000 माइनस जो 72,000 हमने निकाला,
ओके, वेरिएबल वाला दोनों को माइनस कर देंगे तो फिक्स निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 26 नंबर, द वैक्यूम रिकॉर्डेड इन ए स्टीम पावर प्लांट इज 720 mmHg एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mmHg, द एब्सोल्यूट प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर। याद रखिए kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, जबकि यूनिट दिया है यहाँ पर mmHg। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि 1 kg में कितना mmHg होता है, तो 1 kg में होता है 735.5 mmHg। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको एब्सोल्यूट सॉल्यूशन करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को हम लोग माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पे 760 माइनस 720 हो जाएगा तो 40 mmHg हो जाएगा। तो अगर mmHg में पूछता तो यहीं पे आंसर हो जाता, लेकिन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो हम लोग 735, क्योंकि 1 kg इक्वल टू होता है 735.5 mmHg। तो अगर हम लोग mmHg को kg में कन्वर्ट करेंगे तो इतना से डिवाइड करना होगा, तो यदि डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.053 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट यूज टू हीट 150 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 60 डिग्री थ्रू द रेजिस्टेंस हीटिंग डैश। बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, तो हमारे पास वाटर जो है वो इतना है और इतना डिग्री से हम इतना डिग्री जो है उसे गर्म कर रहे हैं। तो ओके, तो पहले अमाउंट ऑफ हीट हम लोग निकाल लेंगे कि वाटर ने हीट कितना ऑब्जर्व किया। तो वो सिंपल सा हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है mc + T2 - T1। तो 150 दिया गया है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का 1 होता है। तो यहाँ पर आपका 40 यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 60 - 20, तो 6000 आपका किलो कैलोरी जो है वो हीट का क्वांटिटी निकल के आ गया। तो हीट को यहाँ पे हमको हीट नहीं पूछा है, एनर्जी के फॉर्म में पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 860 किलो कैलोरी। तो यानी कि अगर हमें हीट को किलोवाट आवर यानी कि एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हीट को हम लोग 860 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनर्जी फॉर्म में निकल जाएगा। तो 6.98 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 31 नंबर देखिए, द इफिशियंसी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज इनपुट दिया गया है 100%, ठीक है, और लॉसेस दिया गया है 55%। तो पूरा एफिशिएंसी कितना है, ठीक है, 55 यूनिट दिया है। तो सिंपल सा एक सिस्टम है थर्मोडायनामिक का, जिसमें आप इनपुट दे रहे हैं 100 यूनिट और आपको लॉसेस हो जा रहा है 55 यूनिट का। तो पूरा एफिशिएंसी कितना है, सिंपली यहाँ से आप बोल सकते हैं। ओके, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 100 माइनस 100 दे रहे हैं, 55 आपका लॉस ही हो जा रहा है, मैंने 45% आपकी एफिशिएंसी है। बाकी आप सोल्यूशन करना चाहें तो आउटपुट आप निकालेंगे तो इनपुट माइनस लॉस होता है। ओके, तो इनपुट आपने 100 दिया, 55 आपका ये था, ओके, लॉस था, तो 45 यूनिट आपका आउटपुट हो गया। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट इतना था, इनपुट इतना दिया, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 45%। बाकी इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है वो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सोच के खुद से ही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आंसर, जिसके लिए काफ़ी फ्रेंड जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। ओके, तो बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एग्ज़ाम कल है, परसों है, तो उसके लिए आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके, बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।